फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को साल 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है और यह न्यू साउथ वेल्स का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मान माना जाता है और नलिनी जोशी यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला गणितज्ञ बन गई हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है बेंगलुरु शहर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में 5वां त्रिसैनिक वायु वृद्धि दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5वां त्रिसैनिक वायु वृद्धि दिवस परेड आयोजित किया गया है मुंबई में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी करेगा भारत, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से मनाया गया है उत्तर भारत में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी की है दक्षिण अफ्रीका ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन बनी है? तो राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी है बामनवास कांकड़, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में किसे भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? तो भारत की अदरक की राजधानी घोषित किया गया है मिजोरम को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 है, हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? जैसे मगरमच्छों की संख्या दर्ज की गई है 84, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा उड़ीसा राज्य, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है विवेक अग्रवाल को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी यमन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 है, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 19 है, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है? तो टायलर पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 है, हाल ही में भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत जापान संयुक्त तटरक्षक अभ्यास आयोजित किया गया है मुंबई में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं परवीन वशिष्ठ, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 24 है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया है 20 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो बिहार राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी एकाश्म शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के पास विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है और यह तमिलनाडु में निर्मित है। तो यह था वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।